जय। माता भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदम्बे माते की जय। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। यहाँ पर सूक्ष्म रूप में उपस्थित माँ गुरुवर के चरणों में कोटि सह नमन वंदन करते हुए यहाँ पर आए हुए सभी माँ भक्तों को जय माता की, जय गुरुवर की। जैसा कि हमारे पाठक भैया जी ने बताया कि हर ऐसे हमको दिन प्रतिदिन कार्य को गति देना है। जब हम लोग पुराने व्यक्ति नहीं सजग होंगे तब तक हम कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि पुराने व्यक्ति अगर हम बैठ जाते हैं घर पे और जन जागरण नहीं करने में असमर्थ जताते हैं, चाहे नहीं निकल पाते हैं, तो ये हमारी न्यूनताएं होती हैं। हम अकेले नहीं कार्य कर सकते हैं। जब तक भगवती मानव कल्याण संगठन जब तभी आगे बढ़ पाएगा जब हम लोग एक साथ मिलके निकलेंगे घर से और जन जन तक ये कार्य का अपने गुरुदेव जी का विचारधारा, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, भगवती मानव कल्याण संगठन, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर जब गुरुवर जी की विचारधाराओं को सुनते हैं तो हमारा संकल्प दिलाए, उस संकल्पों को क्या हम लोग आप लोग मतलब चाहे हम स्वतः विचार करें कि क्या हम उस 11 संकल्पों का पूर्ण रूप से अक्षर से पालन कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं का पाठ करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को उत्तर प्रदेश वालों को गुरुजी ने 108 चालीसा पाठ का लक्ष्य दिया गया था। क्या हम बरेली वाले उसको पूरा कर पाए? नहीं कर पाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी न्यूनताएं हैं, इसको हमें सुधारना होगा और इस बारे में हमें विचार करना होगा, क्योंकि नहीं हम लोगों की बातें लोगों को जाके समझ में आ रही है, चाहे हम नहीं समझा पा रहे हैं, चाहे लोग नहीं समझना चाहते हैं। तो ये हमारी न्यूनताएं हैं, इसे हमें दिन प्रतिदिन गति कार्य को देना पड़ेगा। ऐसे बोलने से हमारी विचारधाराएं जन जन तक पहुंचती हैं, लेकिन उस जन जन तक विचारधारा को लोग कितना आगे बढ़ा पाने में सक्षम रहते हैं, इस पर हमें सोचना होगा, विचार करना होगा। और जहाँ तक हमारे गुरुदेव जी ने पत्रिकाएं दी हैं, क्या हम 50 या 100 या 200 पत्रिकाएं हम लोग पुराने भक्त जो यहाँ पे बैठे हैं, पुराने संगठन के जो विचारधारा लेकर चल रहे हैं, तो क्या उन्होंने अपना पत्रिका सदस्य बना पाए हैं? नहीं बना पाए हैं। क्यों? इसे हमें सोचना होगा। और कासगंज में हमें तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो 108 आज से नहीं 28-29 को गुरुजी का वहाँ पर अप्रैल में ये था मीटिंग था, तो मीटिंग के बाद से हम लोगों को लक्ष्य दिया गया था कि 108 फरीदपुर और जहाँ पे महाआरती हो रही है तहसील में, उनको छोड़ के और बरेली वालों को ये लक्ष्य दिया गया था कि आप लोगों को 108 चालीसा पाठ जितने हमारे टीम प्रमुख हैं सबको जाके मिला के पूरा करना है। क्या हम लोग पूरा कर पाए हैं अभी तक? ये हमारी न्यूनताएं हैं। इस न्यूनताओं को हम लोग जब तक दिन प्रतिदिन सुधार नहीं देंगे, सुधार नहीं करेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पर हम हर महीने यहाँ पे विचारधाराएं अपने व्यक्तिगत रूप से सभी को प्रदान करते हैं, लेकिन इस विचारधारा को लोग कितने आगे बढ़ पाते हैं और कितना आगे मनन कर पाते हैं? हमारे गुरुजी ने कहा है कि आगे वाले समय में हमें, क्योंकि यज्ञशालाएं जब बन जाएंगी, गुरुजी अपना जब यज्ञ प्रारंभ कर देंगे तो हम लोग तड़पेंगे, रोएंगे, बिलखेंगे, तो भी उनका हम लोग दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजी ने अपनी विचारधाराएं पहले जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और अभी तक जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहे हैं। गुरुजी ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में तुमने अपने बच्चों को, ये तुम्हारा सौभाग्य होगा जब तुम्हारे बच्चे देखेंगे कि तुमने इस गुरु से दीक्षा प्राप्त करी थी, ये ऐसे शिष्य से मतलब ऐसे ऋषवर से तुमने वार्तालाप किया था, सामने आके दर्शन प्राप्त किए थे। आने वाले समय में रोगे, तड़पोगे, बिलखोगे, तुम्हारे बच्चे ये गौरवान्वित होंगे ये देख कर कि ऐसे ऋषि से हमारे माँ, पिताजी, भाई बहन जो भी हैं व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, वार्तालाप किए हैं, तो क्या हमारी ये सौभाग्य का क्षण नहीं रहा होगा? आने वाले समय में विचार करना, बच्चे जितने हमारे युवक हैं सभी को आगे बढ़ना होगा, सभी आगे कार्य को संभालना होगा, क्योंकि अकेले का ये कार्य नहीं है। भगवती मानव कल्याण संगठन जब तक हम एकजुट होकर आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं कार्य करेंगे, तो ये संभव ही नहीं हो पाएगा कि हम जाके किसी भी कार्य को करने में सक्षम होंगे, नहीं हो पाएंगे। इसलिए सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है, हाथ करबद्ध जोड़ के निवेदन है कि इस विचारधारा पे चलने के लिए हमें बहुत सारी त्याग करनी पड़ेगी। समय का त्याग करना पड़ेगा, धन का त्याग करना पड़ेगा, अपना हर चीज़ का जाके देखते हुए, परिवार को भी देखते हुए हमें समय देना पड़ेगा। हमारे गुरुजी ने ये नहीं कहा है कि तुम अपना घर परिवार छोड़ दो और हमारे लिए ही समय निकाला करो, नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है। हमारे गुरुजी तो जन जन तक कार्य पहुंचाने के लिए, जन जन तक लोगों को भलाई के लिए अपना लक्ष्य ठाना है। इन रिसीवर के सामने हम लोग क्या बोल सकते हैं? जितना बोलेंगे उतना कम है।
हम लोग नहीं बोल सकते, इनके बारे में नहीं बता सकते, हमारी उतनी क्षमता ही नहीं है जो इनके बारे में हम कुछ बोल पाएँ। तो इसलिए आने वाले समय के लिए हम लोग सजग हो जाएं। प्रहरी जैसे पहरा देता है, रात को आता है चला जाता है, वैसे ही हम लोग एक प्रहरी बन के कार्य जब तक नहीं करेंगे, अपने आप को आंकलन नहीं करेंगे। गुरुजी ने कहा था कि 5 लोगों को इस बार 30, 1, 2 अक्टूबर को जो शारदीय नवरात्र में कहा गया था, मीटिंग में गुरुजी स्वयं अपने मुंह से बोले थे कि 5 परिवार को, एक परिवार को नहीं, 5 परिवार को आप लोगों को एक व्यक्ति को लेके आना है शिविर में, चाहे वो आगे बढ़ पाए चाहे नहीं बढ़ पाए, ये उनकी व्यक्तिगत परेशानियां हैं, चाहे वो आगे बढ़ना नहीं चाहते वो लोग जाने। आप लोगों की जिम्मेवारी दी जाती है कि आप लोग लेके आएँ और 108 चालीसा पाठ का लक्ष्य दिया गया है, आप लोग अवश्य पूरा कर पाएँ और करके आना है। तो हम लोग देखते हैं कि हे माँ, हे गुरुवार, हम सभी भाई बहनों से यही इनके चरणों में निवेदन करते हैं कि आप इतना हम लोगों को आगे बढ़ने का सामर्थ्य प्रदान कीजिए, इतना वाणी में क्षमता प्रदान कीजिए कि हम जन जन तक ये कार्य आपका पहुंचा पाएँ और लोगों को समझ में आए और लोग व्यक्तिगत रूप से इस बात को माने। नहीं मानने से कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पर बोल देते हैं हर महीने, जिसके यहाँ भी चालीसा पाठ होता है, 2 जने 3 जने मिलके हम लोग चालीसा पाठ संपन्न करते हैं। क्या ये सही बात है? आप लोगों से पूछा जाता है, क्या ये सही बात है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? हम लोग अपने आप में आंकलन करें, क्यों नहीं पहुंचते हैं, क्यों नहीं समझ दे पाते हैं? ये हमारी गलती है। हम जो कहेंगे हम अपने आप को पूर्ण हैं, ये कभी नहीं हो सकते। हम अपने आप को कभी भी पूर्ण नहीं मान सकते। हमारी न्यूनताएं हैं, क्यों नहीं हम पहुंच पाते हैं? क्यों नहीं हमें समय मिलता है? क्यों हम समय नहीं दे पाते हैं? यहाँ से व्यक्तिगत रूप से हम किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी ही गलती है समझाने में। याद जाके गुरुजी का विचारधारा नहीं समझा पा रहे हैं, हमारी ही न्यूनताएं हैं। तो इसलिए आप लोगों को करबद्ध निवेदन है कि इस कार्य को आगे बढ़ाना है, जन जन तक पहुंचाना है। हमने बरेली को क्यों चुना? हम झारखंड के हैं, बाबा धाम के हैं। हमने इसलिए चुना, हमारे गुरुजी की कृपा से, हमारे MWO हमारे हस्बैंड हैं। क्यों हमने यहाँ फिर भी अकेले रह के अपने घर में माँ गुरुवर के कार्य को चुना? अगर हम नहीं चाहते कि नहीं हमको आगे नहीं बढ़ना है, हम तो झारखंड के हैं, हम चाहते तो हमें कोई मतलब नहीं था यहाँ रुकने का। क्यों हमने लक्ष्य चुना माँ गुरुवर के कार्य को? हमें अकेले भी रहना तो रहना है। और आप लोग देख लीजिएगा जाके, कई समय ऐसा आता है कि हम पूरे घर में अकेले रहते हैं जब हमारे हस्बैंड नहीं रहते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमारे हस्बैंड माँ गुरुवर की कृपा से नया जीवन लेके आए हैं। ये उनकी कृपा नहीं है तो किनकी कृपा है? हमारी कुछ सामर्थ्य नहीं है, ये उनकी कृपा है। जब अगल बगल से मिसालें गुजरती थी, निकलती थी, तो गुरुजी की कृपा होती थी जो उनको टच नहीं करता था। क्यों? हमारे गुरुजी की शक्ति है, हमारी